हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, आज आप पढ़ेंगे, इससे पहले हमें सिस्टम फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे। जो फंडामेंटल फोर्सेस थे वो हमें बेटा पढ़े, 4 फोर्सेस थे। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। इनकी प्रॉपर्टी भी हमें देखी थी। आज हम कुछ बेसिस लॉ पढ़ेंगे। कुछ बेसिस लॉ है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, जैसे क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, यानी कुछ एक लॉ है जो हमेशा कंजर्व होगा। कंजर्वेशन का अर्थ कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होंगे वो आप एज कंजर्वेशन बोल सकते हो। तो मैं इसको बेटा एक शॉर्ट में बताता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का अर्थ है द टोटल मास, of a closed body is remains constant। जितना भी क्लोज बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी है, उसका मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वो कितने भी पार्ट में जाए, 5 पार्ट में जाए, 10 में जाए, 20 में जाए, यानी उसका सबका अगर आप सम करोगे तो वो उसी के इक्वल होगा। अब ये तो हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपसे पूछे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन का अर्थ क्या है बेटा? कांस्टेंट एनर्जी की कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी आपके पास क्या होगी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो क्षमता है वो आपके पास एनर्जी है। एनर्जी को निकालने से पहले आपने हमेशा वर्क डन निकालना पड़ेगा, फिर वो वर्क डन उसी एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम क्लोज भी हो सकता है और आइसोलेटेड भी हो सकता है। टोटल एनर्जी ऑफ द क्लोज सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपके पास क्या हमेशा कांस्टेंट है, यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इट चेंज वन फॉर्म इनटू सेकंड फॉर्म। एनर्जी को ना तो खत्म कर सकते हैं और ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आपके पास क्या होगी बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ कांस्टेंट क्या था? कांस्टेंट क्या था? मास, द टोटल मास। यहाँ एनर्जी, तो यहाँ टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। इसलिए अगर आपसे पूछे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर आपसे दूसरा पूछे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का अर्थ क्या है? कंजर्वेशन कांस्टेंट मीन्स कंजर्व। तो कंजर्व क्या होगा? कांस्टेंट क्या होगा बेटा? चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या होगा? द टोटल चार्ज ऑफ isolated system is remains constant, is remains constant, यानी चार्ज का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट कंजर्व।
तो वो आपके पास क्या होगा बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करें और देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कंजर्वेशन मोमेंटम, मोमेंटम का अर्थ क्या है बेटा, हिंदी में बोलते हैं संवेग। टोटल मोमेंटम ड्यूरिंग सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम बेटा क्लोज भी हो सकता है और आइसोलेटेड भी हो सकता है। टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम है वो आपके पास हमेशा कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट। वो आपके पास क्या, कंजर्वेशन मोमेंटम। मोमेंटम को देखो हम किसे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो एक जो बड़ी बॉडी है, हैवी बॉडी है, उसको मोमेंटम पी, उसके पार्ट हो गए, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, ये सारे कांस्टेंट। या फिर दूसरी टर्म में P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू एंड सो। या फिर बेटा P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन प्लस Pn इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये भी आपके पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम होता है P बेटा मास इंटू वेलोसिटी। अगर आपने मोमेंटम की स्टेटमेंट देनी है तो मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों की जो गुना है, जो प्रोडक्ट है, वो आपके पास क्या है बेटा, मोमेंटम। वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। जो वेलोसिटी है बेटा वो किसके बराबर होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो बेटा जिसके आगे भी कंजर्वेशन लग जाए वो क्वांटिटी है हमेशा कांस्टेंट होगी। यहाँ पहले में हमें पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो पहले में हमें पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपसे यही पूछ ले व्हाट इज मास, मास क्या है, मास और वेट में अंतर क्या है। मास होता है बेटा द मैटर कंटेन इन ए बॉडी, एक बॉडी के अंदर जो पदार्थ की मात्रा कंटेन होती है वो आपके पास होता है मास। मास इंटू ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं वेट। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट वेट कैन बी जीरो, वेट कैन बी नेगेटिव और वेट कैन बी पॉजिटिव, लेकिन मास है हमेशा पॉजिटिव। आप इस बात को ध्यान रखें। एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ई से लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन, वो उसके बराबर हो जाएगा। यानी बेटा मेरे कहने का अर्थ, ये तात्पर्य ये है कि जिसके आगे कंजर्वेशन लग जाए वो क्वांटिटी है हमेशा कांस्टेंट होती है। स्टेटमेंट एक रखिए, द टोटल मास आए मास लिख देना, एनर्जी आए एनर्जी लिखना, चार्ज आए चार्ज लिखना, फोर्स आए तो फोर्स भी आपने लिख देना है। अगर आ जाए टोटल, जैसे कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, तो टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, वो आपके पास क्या हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। जिसके भी आगे जो लग जाए बेटा वो कंजर्वेशन फोर्स। ठीक है, तो बेटा ये थे कुछ एक ला। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आपको पता है, मास इज मेजर इन किलोग्राम, ग्राम, लेंथ है मीटर, किलोमीटर, फुट, टाइम सेकेंड, वो मेजरमेंट है फंडामेंटल। अब हम देखते हैं अगले जो नेक्स्ट वीडियो में होगा सिस्टम ऑफ यूनिट। बीच में अगर एक आध टॉपिक आगे पीछे हो जाते हैं वो बाद में आगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।